किसानों की समस्याओं को लेकर जताई नाराजगी, सरकार पर साधा निशाना। वादा खिलाफी के लगाए आरोप पर रायसेन जिले के देवरी में कांग्रेस किसान पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक उदयपुरा विधानसभा के साथ ही सिलवानी विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक देवेंद्र पटेल ने किसानों को संबोधित किया। इस किसान पंचायत में छोटे से बड़ा सारे नेताओं ने अपनी एकजुटता दिखाई। कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों पर जमकर निशाना साधा। वक्ताओं ने कहा कि मौजूदा सरकार किसानों के हितों की अनदेखी कर रही है, जबकि चुनावी वादों के बावजूद किसानों को लगातार ठगा जा रहा है। खाद यूरिया की कमी, लाडली बहनों 3000 का ऐलान करके 1250 2 साल निकालने के बाद भी किसी को 3000 नहीं दिए। पूर्व विधायक संजय शर्मा ने भाजपा को अडानी और अंबानी की सरकार बताया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में ग्रामीणों और किसानों की उपस्थिति रही। नेताओं ने किसानों से एकजुट होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। किसान पंचायत के मंच से कांग्रेस नेताओं ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य सिर्फ एक छलावा बनकर रह गया है। किसान खाद की किल्लत और बढ़ती लागत से परेशान है। उन्होंने मौजूदा सरकार को किसान विरोधी सरकार बताते हुए आगामी चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने की अपील की, जिसका आंखों देखा हाल आपके समक्ष है। दबंग इंडिया 24 न्यूज संवाददाता मनोज शर्मा की खास खबर। आज नगर देवरी के अंदर किसान मजदूर सम्मेलन रखा गया, उसका क्या उद्देश्य? आज हमने किसान पंचायत ये यहाँ सबसे बड़ी समस्या है आज इनकी फौरन परियोजना का जो जल आ रहा था वो जंगल में किसानों के पास नहीं पहुँच पा रहा है, तो ग्रामीण से वंचित रह गए। सबसे बड़ी समस्या यहाँ की किसान के साथ में मतलब आप काला बाजारी वाला सिस्टम चल रहा है। खाद यूरिया DAP को महंगे रूप में दुकानदार ब्लैक मनी। तो सर, सोयाबीन की जो खरीदी हो रही है इस वक्त भावांतर से, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? जैसा कि हमारे जिलाधिकारी ने बताया कि सोयाबीन पैदा ही नहीं हुआ, सोयाबीन बचे ही नहीं, तो भावांतर वाला रेट कोई मायने नहीं पकड़ पा रहा है। भाई साहब, अभी जो छिंदवाड़ा में 21 बच्चों की मौत हुई है, छिंदवाड़ा में जो 21 बच्चों की मौत हुई, उससे विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष में हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी, मैं स्वयं, हमारे सारे छिंदवाड़ा के विधायक, जिला कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा, कमलनाथ जी, उनके बेटे नकुलनाथ जी, सब जगह जाकर मिले, धरना दिया। पीड़ित परिवारों के लिए सरकार से उचित इलाज उन परिवारों की व्यवस्था की जाने पड़ेगी। DDA बैठे हैं, सबको मालूम है कि सोयाबीन नहीं हुआ है, लेकिन सरकार केवल बातों की माया जाल में किसानों को फंसा के भावांतर देंगे। तो हमारे पास माल बेचने नहीं है तो क्या का अंतर देंगे? सरकार को इस समय मुआवजा देना चाहिए कि अतिवृष्टि हुई है, जहाँ 33 इंच बरसात होती थी 70 इंच बरसात हो गई है, किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, फसल उगी नहीं है। सबसे पहले इनको मुआवजा देना चाहिए था, आगे दूसरी फसल किसान ले सके। अब और मजाक कर रहे हैं कि आप बैठे जाओ, हम आपको भावांतर देंगे, तो माली नहीं है क्या बेचेगा इसमें? वो इकट्ठा करके किसान जो आज भटक रहा है, अब इकट्ठे तो वो लोग हो नहीं पाते। आज इकट्ठा करके उन लोगों को एक है गवर्नमेंट जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, आज खाद नहीं मिल रहा है, गेहूँ मूंग में लोगों को सही दाम सही समय पर उसकी तुलाई नहीं हो पाती। ऐसी सब समस्याओं के लिए अगर हम संघर्ष किसानों के साथ नहीं करेंगे तो सरकार को चलाएंगे कैसे? सर, आप विधानसभा में विपक्ष में, तो विधानसभा में कुछ क्यों नहीं उठाते आप? विधानसभा में नहीं उठाते, लेकिन आप पत्रकार साथियों को भी मालूम होगा कि विधानसभा ये लोग कितने दिन चलने दे रहे, साल में उत्तर डिस्ट्रिक्ट ये लोगों ने तो ग्राम पंचायत सभी किसान बंधुओं से मैं आग्रह करूंगा कि हम सब लोग खरीदी हो, किस तरीके से धान की गेहूँ की खरीदी होती है, उस तरीके से भी खरीदे रह रहे हैं। भाव अंतर के माध्यम से गुमराह कैसे कोई बात आज समझा रहे हैं। अगर ये लोग खरीदी करेंगे तो उन्हें वास्तविकता का पता लग जाएगा कि सोयाबीन खेतों में नष्ट हो चुका है। इसलिए भाव अंतर का बहाना बना के लोगों को भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। सवाल ये है कि किसान ने अगर 20 कुंटल बोया, उसका पूरी की पूरी 50 एकड़ का सोयाबीन गल गई, जब उसके खेत में ही पैदा नहीं हुआ, वो बेचेगा कहाँ से? और अगर ये लोग केंद्र खोल लेंगे तो पता लग जाएगा कि इस केंद्र में कितनी खरीदी हुई, वो रिकॉर्ड रह जाएगा। इसलिए भाव अंतर का बेवकूफ़ी करेंगे। भाव अंतर में क्या करेंगे? एक किसानों पे तो है नहीं मान,